नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं चित्रा। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोल्डी बराड़ की अमेरिका में नहीं हुई हत्या तो फिर कैसे उड़ी ये अफवाह, सामने आई सच्चाई। मोदी वर्सेस राहुल, खड़गे प्रियंका, अप्रैल में किसने कितनी रैलियां की, कहां ज्यादा जोर लगाया। बिना इजाजत निजी स्कूलों द्वारा फीस न बढ़ाने के दिल्ली सरकार के सर्कुलर पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। खड़गे बोले, अमेठी रायबरेली से गांधी परिवार ने लड़ा तो जाएगा गलत संदेश। राहुल प्रियंका ने क्या कहा, अब सोनिया के वीटो का इंतजार। किरण राव की फिल्म लापता लेडीज की फैन हुई आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी गोल्डी बराड़ की अमेरिका में हत्या की फर्जी खबर को लेकर खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि गोल्डी बराड़ अभी जिंदा है। एक शख्स ने हत्या की अफवाह उड़ा दी थी। पिछले रोज खबर आई थी कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी गोल्डी बराड़ मारा गया है। इसी बीच अब पता चला है कि हत्या तो हुई है, लेकिन गोल्डी बराड़ की नहीं बल्कि हूबहू उसी के दिखने वाले अन्य शख्स की, जो कि मूल रूप से अफ्रीका का रहने वाला था। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जब उस शख्स की हत्या हुई तो वहां से गुजर रहे एक पंजाबी शख्स ने समझ लिया कि ये गोल्डी बराड़ है जिसका कत्ल हुआ है। फिर उसने अफवाह फैला दी कि गोल्डी बराड़ की हत्या हो गई है। मार्च से पहले अप्रैल और अब मई आते आते केवल महीना नहीं बदला है, चुनावी मिजाज और मौसम भी अब कुछ और है। माह अप्रैल में ही तपा देने वाली गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में 2 चरणों की वोटिंग निपट चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि इन 30 दिनों में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने कुल मिलाकर जितनी रैलियां की, उससे अधिक जनसभाएं अकेले नरेंद्र मोदी ने कर डाली। चुनाव की औपचारिक शुरुआत को कल 1.5 महीने हो गए। बीजेपी, खासकर नरेंद्र मोदी ने प्रचार अभियान की शुरुआत बहुत पहले कर दी थी, लेकिन कांग्रेस के टाइमलाइन पर नजर दौड़ाई जाए तो पार्टी के अहम चेहरे जिसमें खड़गे, राहुल 4 अप्रैल को चुनावी मुहिम पर निकले। हालांकि प्रचार की औपचारिक शुरुआत दोनों ने 5 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी होने के बाद की। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के निजी स्कूलों को आंशिक राहत दी है। हालांकि दिल्ली के हजारों अभिभावकों को इस फैसले से मायूसी भी हो सकती है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक सर्कुलर पर रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा आवंटित जमीन पर बने निजी स्कूलों को बिना पूर्व मंजूरी के अपनी फीस बढ़ाने से रोक दिया गया है। जस्टिस सी हरि शंकर ने शिक्षा निदेशालय द्वारा 27 मार्च को जारी किए गए सर्कुलर पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई की तारीख तक निदेशालय द्वारा जारी 27 मार्च 2024 के विवादित सर्कुलर पर रोक रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशालय को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 31 जुलाई को होगी। खड़गे ने सोनिया गांधी से कह दिया है कि अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ही लड़ना होगा। संदेश देना जरूरी है, वरना कम से कम कोई एक तो लड़े ही। ऐसे में अब सोनिया गांधी की वीटो का इंतजार किया जा रहा है। अमेठी रायबरेली को लेकर कांग्रेस के मन में दुविधा अभी तक शांत नहीं हो सकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी से साफ शब्दों में कह चुके हैं कि यदि अमेठी रायबरेली से गांधी परिवार नहीं उतरा तो उत्तर भारत में गलत संदेश जाएगा। बुधवार को कांग्रेस आला कमान की एक महत्वपूर्ण बैठक में इस मसले पर गंभीर चर्चा की गई। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली से भी अलग अलग बैठकें की गईं ताकि कोई नतीजा निकल सके। हालांकि ऐसा हो नहीं सका। किरण राव के निर्देशन में बनी फिल्म लापता लेडीज सिनेमाघरों के बाद अब OTT पर अपना जलवा दिखा रही है। इसे आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म को सिनेमाघरों में दर्शकों का खूब प्यार मिला। अब जो लोग नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म देख रहे हैं वो इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे हैं। आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा ने भी फिल्म की खूब तारीफ की। आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी फिल्म लापता लेडीज हाल ही में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुई है। इसमें नितांशी गोयल, प्रतिभा रांचा, स्पर्श श्रीवास्तव और रवि कृष्ण अहम भूमिकाओं में हैं। इसे सिनेमाघरों के बाद OTT पर भी दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। प्रियंका चोपड़ा ने ये फिल्म देखकर किरण राव को खूब बधाइयां दी। इसके साथ ही आलिया भट्ट ने फिल्म देखकर किरण राव से लेकर स्टार कास्ट और फिल्म तक की जमकर तारीफ की।
कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।